शहर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को। पिछली बार जब ये दोनों टीमें टकराई थी तो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को चौंका दिया था, लेकिन अब एक बेहतर स्थिति में है सुपरचार्जर्स। फिल सॉल्ट ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, यानी कि जैक क्रॉली के रूप में एक और विस्फोट हमें देखने को मिल सकता है। तो एक और यादगार शाम द 100 की हो चुकी है तैयार। तो नॉर्दर्न डर्बी की शुरुआत एंडरसन और क्रॉली के साथ। खाता खोलेंगे जैक क्रॉली और सिर्फ सर जिमी की एक झलक के लिए यहां पर बेताब रहेगी दाविद मलान। बेहतरीन स्कोर इनका। क्विक सिंगल, टॉप एज। दाविद मलान ने आसमान में तो मार दी, लेकिन कीपर के दस्तानों में भी जाएगी। डैन लॉरेंस खाता खोलते हुए अपना। इस बार गैप ढूंढ निकाला। वो बड़ी अपील और उंगली ऊपर। Umpire's decision is out. It's Hawkeye's umpire's call. Outcome is out. To go back on field to James. James, you can stay with your original decision. You're on screen now. खूबसूरत ड्राइव, जैक क्रॉली स्पेशल। एक बार फिर से विट दी है, हैरी ब्रुक थे तैयार। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल। हैरी ब्रुक जाल में फंसे हैं, फील्डर थे वहां पर मौजूद, लेकिन उनके हाथों से लग के रास्ता चला गया बाउंड्री की ओर। खूबसूरत टाइमिंग, उम्दा प्लेसमेंट। स्लैश किया हैरी ब्रुक और सीधे मिड ऑफ के हाथ में फिल सॉल्ट। जैक क्रॉली उठाकर खेलते हुए, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑफ के हाथों में। बल्ला घुमाया डेविड मिलर ने। एज और विकेट भी मिलती हुई। खड़े खड़े मिड विकेट के पार बाउंड्री। ये हुई ना बात। शायद कुछ और मांग लेते अतीश आप, तो आज वो भी गवारा था। एक बार फिर से, और इतनी ताकत की चीर जाएगी ये बाउंड्री लाइन को। इस बार संपर्क तो हुआ है, और संपर्क तो हाथों का भी हुआ था गार्टन के गेंद के साथ, पर नेटवर्क एरर भी नजर आ गया। दूसरी बार जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी पर एक कैच ड्रॉप। समित पटेल ने फायदा उठाया, कैच पकड़ा स्टैंड्स में। फुल टॉस, और इस बार मिलर गए उस बड़े आक्रमण के लिए। 6 रन। ओह, बटलर भी चूके, पटेल भी चूके। 5 रन मिलेंगे यहां पर। शॉट गजब, आवाज आई है और 6 रन मिलेंगे। मिलर भी जाएंगे उस बड़े शॉट के लिए। यहां पर डेविड मिलर ने कैचिंग प्रैक्टिस दे दी है। इतनी तेज बॉल गई थी मैकिनी की ओर, स्तंभ की तरह खड़े रह गए थे वहां पर, और मिलर ने बनाया 30, 132 पर 6 सुपरचार्जर्स। अब स्लॉट में गेंद और गैप में गेंद। फिर से बल्ला घुमाया, पर मिड विकेट ने दिलचस्पी दिखाई और मैकिनी ने सेफ हैंड दर्शाए। क्लीन बॉल, और टॉम आस्पिनवाल अपने पहले ही इस मैच में 3 विकेट लेते हुए फिर उसे संभाला और संवारा, और अंततः 100 गेंदों के बाद 139 पर 8 रहा सुपरचार्जर्स का स्कोर। पहली गेंद सीधा कवर्स के हाथों में गई है। बल्ले से पहले कुछ रन और सीधा बाउंड्री। मैकिनी ने उस ड्राइव के तहत ये बात सुनिश्चित की थी कि कोई रन नहीं मिला था उधर।
सीधे खेला, ओ थोड़ी सी डिफ्लेक्शन अंपायर से होती हुई, सीधे हाथ में, और आते ही डफी की ओर से एक उपहार। कमाल की शुरुआत डफी की। इस बार करेक्ट किया है जॉस बटलर ने, का कॉर्नर की ओर चौका। स्टेप आउट किया बटलर ने और जिस दिशा में बॉल आई थी उसी दिशा में वापस भेज दी, पर स्वागत किया है उनका फिल सॉल्ट ने। बड़े शॉट के लिए गए हैं रचिन रविंद्र और पकड़ भी मिली है, विट मिली थी और बटलर ने बाउंड्री खरीद ली। दिशा में भटके हैं, अटक गई थी बॉल सतह में, 1 बाउंस 4। जॉस बटलर ने दिशा तो दे दी है, क्या दूरी प्राप्त की है? बिल्कुल प्राप्त की है। और आते ही रचिन रविंद्र अपने फेवरेट शॉट्स में से एक खेलते हुए और चौका पाते हुए। क्या शानदार आवाज आई है, और ये नतीजा तो बनता ही है। फुल गेंद, सीधे खेला जॉस बटलर ने, और टाइमिंग इतनी शानदार, और जॉस बटलर ने उठाकर खेल दिया। एक छक्के के साथ स्वागत किया समित पटेल का। स्वागत बटलर ने उनका और एक चौके के साथ किया है। फिर से फुल विट, उठाकर खेला, चौका, और जॉस बटलर एक और अर्धशतक पूरा करेंगे। जॉस बटलर वहां पर अपना अर्धशतक पूरा किया, टीम का शतक यहां पूरा हुआ। रचिन रविंद्र और उनका मन पसंदीदा शॉट, आड़े बैट से खेला और 4 रन मिलेंगे जॉस बटलर को। चार्ज किया बटलर ने, और अर्श से लेकर फर्श तक का सफर। जॉस बटलर स्टेप आउट किया, सीधे खेला और सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया गेंद को। ओ आदिल रशीद ने उखाड़ दिया है जॉस बटलर का स्टंप। वो मोटिवेशन था लेकिन उतना नहीं, और रचिन रविंद्र ने इनफील्ड को पार कर दिया है और सीधे खेला बाउंड्री लाइन के पार। सुपर चार्जर्स ने बनाया अपनी 100 गेंदों में 139 रन, लक्ष्य था 140 का ओरिजिनल्स के पास, और 16 बॉल्स रहते हुए उन्होंने उस लक्ष्य के पार जाने का काम किया। सुपर चार्जर्स तीसरे स्थान पर थे, तीसरे स्थान पर ही रहेंगे, लेकिन एक उछाल मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने लगाई है 8वें से 6ठे स्थान तक।